हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट नेमिंग थ्योरम करेंगे, दैट इज़ टेलर्स थ्योरम। और नेमिंग थ्योरम है तो खुद में इम्पॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट भी खुद से याद होनी चाहिए और प्रूफ भी। बाय नेम ही आती है एग्जाम में। हमने अभी लगातार कुछ दिन से नेमिंग थ्योरम ही चल रही है, आज भी नेमिंग है, कल भी नेमिंग ही होगी टॉबर्स थ्योरम। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? अगर कोई भी तुम्हें ये पावर सीरीज दे रखी है जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, मतलब ये कन्वर्ज करेगी वेन एवर मॉड एक्स इज लेस देन आर, और इसको सम फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया कि एफ एक्स के इक्वल है, देन क्या होगा कि किसी भी एक जो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा माइनस आर से आर, जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, तो एफ को हम उस पावर सीरीज जो है उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं अबाउट ए, जो कि कन्वर्ज करेगी यहाँ। ठीक है, और एफ एक्स को इसके इक्वल दिखाना है वेन एवर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन आर माइनस मॉड ए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रूफ शुरू करने से पहले एक रिजल्ट सोच लो, रिमार्क सोच लो, नोट सोच लो, वो देख लेते हैं जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो पता होना चाहिए क्या है। कोई डबल सीरीज़ चल रही है, मतलब डबल समीशन चल रहा है एक उसमें सीरीज़ में डबल समीशन चल रहा है, तो हम उस समीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। इस इंटरचेंज का मतलब क्या है कि हम इस समीशन को इसकी जगह ये, इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। कब रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि कब कहेंगे कि हाँ अभी ये वैलिड है, अब हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्या हो तो हम उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये डबल सीरीज़ जो है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इन समीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, या चेंज ऑफ समीशन जो है वो वैलिड है। अदरवाइज़ अगर तुम चेंज ऑफ समीशन करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा जब तक वो सीरीज़ जो डबल सीरीज़ है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं करे। इस चीज़ को यूज़ करेंगे हम आगे, इसलिए अभी बताया गया। तो प्रूफ देखते हैं। लेट मॉड एक्स माइनस ए इज़ लेस देन आर माइनस मॉड ए। इसको अगर तुम इधर ले जाओ तो एक्स माइनस ए का मॉड प्लस मॉड ए इज़ लेस देन आर, तो ये चीज़ आ जाएगी। दूसरा चीज़ मॉड एक्स क्या है, लेस देन इक्वल्स टू होगा ही एक्स माइनस ए का मॉड प्लस, क्योंकि एक तरह से ये कह लो एक्स क्या होता है माइनस ए प्लस ए, इसको ये करो तो इनइक्वालिटी जब मॉड पे सम अलग अलग होता है तो चेंज हो जाती है, तो वही है। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ठीक है, ये इससे लेस देन आ गया। तो अब ये क्या है, इन दोनों चीज़ों को देखो तो मॉड एक्स इज़ लेस देन आर। जब जब मॉड एक्स लेस देन आर है तो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स एन कन्वर्ज कर रही है। इसको एफ एक्स के इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करो, इसमें माइनस कर दो ए और प्लस कर दो ए, तो एक्स माइनस ए प्लस ए की पावर एन। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो इधर। अगर इधर इसको बाहर वाला समेशन और ए एन ये एज इट इज़, अंदर जो है वो क्या करो, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ। बाइनोमियल एक्सपेंशन तुम पहले से पढ़ते आए हो, एक्स प्लस ए की पावर एन हो तो एन सी एम एक्स की पावर एन एम और ए की पावर एन माइनस एम, ऐसे ही करते थे। तो वही काम कर रखा बाइनोमियल जो आप अपने उसमें स्कूल लेवल पे पढ़ते थे, बाइनोमियल एक्सपेंशन सेम वही है। अब इसमें दो समेशन आ रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि चेंज ऑफ समेशन वैलिड होगा या नहीं। हम ये प्रूव करेंगे कि चेंज ऑफ समेशन वैलिड होगा, और मैंने बताया था कि चेंज ऑफ समेशन वैलिड करने के लिए सीरीज़ जो वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होनी चाहिए। अगर ये सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो तो हम चेंज ऑफ समेशन जो इसमें कह देंगे कि वो वैलिड करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं, इसमें लगाते हैं इसका एब्सोल्यूट, मतलब मॉड लगाया, तो जहाँ जहाँ मॉड लगाना था वहाँ लगाया, एब्सोल्यूट देखते हैं कन्वर्जेंस। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इसको ए एक्स मान लो, इसको ए मान लो, इस मॉड एक्स माइनस ए को एक्स मान लो, मॉड ए को मतलब ए मान लो, तो एक्स प्लस ए की पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन ही तो है ये एक तरह से। तो इसको बाइनोमियली इकट्ठा कर रखा है, मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड ए, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन यही तो होता है, तो इसको इकट्ठा करके ये लिख दिया। ठीक है, अब ये जो चीज़ है हमें ऊपर से ही पता है, जब हम शुरू में आए थे कि वो मॉड आर से ये सारी चीज़ जो है वो आर से छोटी है, और जब जब ये आर से छोटी है तो सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज। तो ये कन्वर्ज कर रही है, और एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चले थे तो ये सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है वेन एवर मॉड एक्स माइनस ए इज़ लेस प्लस मॉड ए इज़ लेस देन आर मॉड ए को इधर ले आओगे तो फॉर मॉड एक्स माइनस ए इज़ लेस देन आर माइनस मॉड ए, सीरीज़ जो है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी। अगर एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ समेशन कैन बी चेंज्ड। तो ऊपर जो एफ एक्स हमने लिया था उस एफ एक्स में यहाँ से लेके आए हैं एम इक्वल्स टू ज़ीरो से इन्फिनिटी और एम इक्वल्स टू एन से
एन फ्रॉम एम से एन इन्फिनिटी, और इसका रीज़न क्या है कि वो उधर 0 से इन्फिनिटी था, इधर हम इसको एम से इन्फिनिटी लेके आए हुए हैं। उसका एक तो ये है कि भाई तुम अगर यहाँ 0 से लेके शुरू करते हो n की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 होती चली जाएंगी, तो जहाँ अगर m तक पहुँचने तक तो ये 0 1 2 3 चलेगा, लेकिन m की वैल्यू तो शुरू ही होगी, तो इसलिए n की वैल्यू वहाँ से शुरू करो जहाँ से ये समेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये समेशन तो इधर n की वैल्यू 0 से m-1 तक तो ये समेशन वर्क ही नहीं करेगा, m की वैल्यू से वर्क करेगा ना, जहाँ से m शुरू होगा। ठीक है, तो ऊपर से देखें तो एफ एक्स क्या लेके आए थे, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स एन, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है ए एन एक्स एन के अकॉर्डिंग ये एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका 0, इसका a1, इसका 2a2x, ऐसे करते करते 3 इंटू 2 a3x²। ठीक है, ऐसे करते करते हम आगे से चलते आ रहे हैं सारा का सारा। यहाँ 3 इंटू 2 नहीं होगा, अगले स्टेप में होगा ये 3a3x²। अब ठीक है, यहाँ से m की पावर, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं am x की पावर m भी बनेगा, am x की पावर m भी बनेगा, तो उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव m इंटू am x m-1, इसका n इंटू an x-1। f का सेकंड अगला डेरिवेटिव तुम देखो तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 2a2 प्लस 3 इंटू 2 a3x प्लस m इंटू m-1 am x की पावर m-2, और इसका n इंटू n-1 an x की पावर n-2, ये हो जाएगा। ऐसे ही कंसीडर करते करते mth डेरिवेटिव देखते हैं। mth डेरिवेटिव क्या होगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो 1 फैक्टोरियल आया, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 फैक्टोरियल बन रहा है आगे, अगर mth निकालोगे तो m फैक्टोरियल और am जो mth टर्म है वो प्लस m+1 इंटू m-1, ऐसे करते करते am+1 की टर्म्स हैं ये, am+1 की टर्म्स ये हो जाएंगी, क्योंकि mth की ये हैं, am+1 की ये रहेंगी, क्योंकि एक x बचेगा। उससे आगे वाले में क्या होगा, उसके आगे am+2 वाली टर्म्स में तो m+2 बचेगा, m+2 इंटू m+1 इंटू m-1 अप टू सो 3 2 1 am+2 और x की पावर 2, ऐसे करते करते तो nth वाली में क्या है n इंटू n-1 इंटू n-2, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगी n-m+1, मतलब n-m-1 वो वाली से। ठीक है, तो fm आ गया यहाँ करते करते। अभी इसमें क्या कर रखा है, यहाँ से m फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, अगर m फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो यहाँ am बचेगा, इधर से देखो m फैक्टोरियल क्या होगा, m फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उससे छोटी वाली टर्म्स उससे मल्टीप्लाई होती जाएंगी, m इंटू m-1 इंटू m, तो इधर से m+1 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते m फैक्टोरियल कॉमन लिया प्लस m+1 cm am+1 x, यहाँ इकट्ठा लिख रखा है सिर्फ m+2 mcm am+2 x², इस तरह करके सिर्फ कॉमन ले रखा है, इनको समेशन के फॉर्म में लिख दो NCM an x की पावर n-1। तो fm x है ये क्या है fm x, तो fm a क्या होगा m फैक्टोरियल n फ्रॉम m टू इन्फिनिटी NCM an a की पावर n-1, जहाँ x है वहाँ सिर्फ a पुट कर रखा है। तो पीछे जो स्टार था f हम लेके आए थे fx, वो स्टार क्या बन जाएगा, वो स्टार सिर्फ दिखा देती हूँ एक बार, ये है स्टार, इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे हम सिर्फ। ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू पुट करते हैं वहाँ से उठा के, यहाँ से जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी fm फैक्टोरियल, तो ये चीज़ पुट की हमने सारी की सारी, m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी उधर था ही और x-a की पावर m उधर था ही, तो जब जब ये वैल्यू थी तब ये fx की वैल्यू हम ले आए। ठीक है, यही टेलर्स थ्योरम है जो हमें प्रूव करनी है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल टॉबर्स थ्योरम करेंगे, वो भी नेमिंग थ्योरम है, मे बी पावर सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट से लास्ट नेमिंग हो, और उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे, टॉबर्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. So thank you guys.